सच एमडीएच एमडीएच। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर संभल सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा है बड़ा झटका। मस्जिद कमेटी की जो पुनर्विचार याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की गई है। हाईकोर्ट ने संभल सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ये तो मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका हो गया। सर्वे मामले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उसे खारिज किया है हाईकोर्ट ने। संभल सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ये आगे कार्रवाई बढ़ाई है, यानी कि फैसला सुनाया है। मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है। सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की गई है। हाईकोर्ट ने संभल सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी खबर। संभल सर्वे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी, जिसे पहले संभल सिविल कोर्ट ने खारिज किया और अब आगे बढ़ते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संभल सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मुस्लिम पक्ष के लिए ये बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि सर्वे मामले को लेकर ये पुनर्विचार याचिका मुस्लिम पक्ष ने लगाई थी। मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे के खिलाफ है। सर्वे की मुखालफत करते हुए ये याचिका कोर्ट में लगाई गई थी और उधर हिंदू पक्ष अपने दावे पर अड़ा हुआ और कोर्ट से ये पूरा मामला अभी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अलग अलग कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ऐसे में सर्वे मामले को लेकर अभी के लिए तो मुस्लिम पक्ष के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि याचिका को खारिज न सिर्फ संभल के सिविल कोर्ट ने पहले किया था, बल्कि अब हाईकोर्ट की तरफ से भी ये याचिका खारिज की गई है। संभव शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संभव, पहले संभल की सिविल कोर्ट की तरफ से झटका मुस्लिम पक्ष को और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी झटका। जी देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका है मुस्लिम पक्ष को, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत द्वारा 19 नवंबर को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और उसके साथ साथ यह मुकदमा इस दावे पर आधारित है कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस आदेश के साथ न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने निचली अदालत के सर्वेक्षण आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू पक्षकारों का दावा प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित नहीं है। तो एक तरह से हिंदू पक्ष के लिए बड़ी राहत है और मुस्लिम पक्ष के लिए ये झटका है। अगर हम संभल मामले की बात करें तो लगातार अलग अलग कोर्ट्स में ये मामला चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में ये केस था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट किया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जिसमें निचली अदालत द्वारा 19 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। इसमें बेसिकली 8 जो इसमें महंत ऋषिराज गिरी भी शामिल हैं, उनके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। उन्होंने दावा किया था कि संभल की मस्जिद 1526 में उस स्थान पर बने एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई थी। तो इस पर मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी थी कि सिविल की एक नोटिस जारी करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया था उस समय। तो अब ये जो डिटेल्ड ऑर्डर है, ये उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर डिटेल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए क्या क्या कहा है। ये डिटेल्ड ऑर्डर में ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये मुस्लिम पक्ष के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। अच्छा संभव, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, मुस्लिम पक्ष के लिए अभी ये झटके की खबर है। पहले संभल सिविल कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज हुई, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। आगे कानूनी विकल्प अब मुस्लिम पक्ष के लिए क्या बचा है? क्या अपर कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, आमतौर पे हाईकोर्ट में अगर किसी भी पार्टी को, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चाहे इसी केस की बात ना इसके अलावा जो केसेस हुए हैं, जैसे काशी विश्वनाथ का केस है या कृष्ण जन्मभूमि का केस है, तो जो भी प्लेंटिफ को हाईकोर्ट से झटका मिलता है वो आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है और उसके बाद दूसरी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट आती है, ये कहते हुए कि अगर आप मुकदमे को सुन रहे हैं तो हमें भी इसमें पार्टी बनाया जाए। तो ये एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन हमने इस तरह की डिस्प्यूट्स में देखा है, जहां पर मंदिर मस्जिद विवाद सामने आए हैं। तो यहाँ पर भी पूरी कयास और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और
यहाँ पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत थी और उसने ये निर्णय दिया है और कि जिला अदालत में मस्जिद का सर्वेक्षण का ये मामला आगे बढ़ेगा या नहीं, तो ये मामला एक तरह से आगे बढ़ेगा। और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी और इस पर 13 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज ये फैसला आ चुका है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, क्या था विवाद, तो यह विवाद तब शुरू हुआ था जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और 7 अन्य ने दावा किया था कि जामा मस्जिद दरअसल प्राचीन हनुमान मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। उन्होंने जिला अदालत में एक नजरा बनाए रखिएगा। पेटिशन अभी तक के लिए ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए अब बात देश के